वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आजकल मार्केट में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी काफी अच्छा मार्केट गिरा और इस गिरावट में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये गिरावट सही नहीं रहती है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी सीख कर वो ऐसे मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हो तो आज हमारे टेलीग्राम में प्रॉफिट के बारे में भी कई लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि आपको पहले से तैयार होना है मार्केट के लिए, लर्निंग करके। मार्केट गिरे या उठे, ट्रेडर जो है पैसा कब बनाता है, जब या तो मार्केट गिरता है या उठता है। और इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है कि मार्केट गिर रहा है तो जो एवरेज करने के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नए नए इन्वेस्टर बनते हैं उन्हें लगता है कि मार्केट में आज पैसा डालो और आज पैसा लगाते ही 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, तो उनको इस गिरावट में थोड़ा सा पैनिक होना पड़ सकता है। लेकिन ज़रूर डरना नहीं है और एट द अपना फिर मार्केट के ऊपर जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? खैर छोड़ो, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं कल के लिए मार्केट में कौन-सी इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ज़ोन रहने वाले हैं या मार्केट कैसे काम कर सकता है, कल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल आपने जॉइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? जाकर के। तो आज हमने क्या बोला था मार्केट में कि बैंक निफ्टी 50 बियरिश है और उसके बाद क्या भयंकर गिरावट हुई मार्केट, है ना? तो ये कैसे पता चलता है? डायमंड स्ट्रैटेजी से। आज हमारी डायमंड स्ट्रैटेजी लगी और मार्केट भयंकर गिर गया। मैसेज जो है हमने यहाँ कहीं पे डाला था 9:47 पे कि निफ्टी 50 भी गिरे से। उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर घूम गया। लोगों को लगा होगा, आप लोगों को, कि मार्केट तो ऊपर चला गया, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपने लर्निंग कर रखी है, आपने मार्केट को टाइम दे रखा है, आपको चार्ट रीडिंग आती है, चार्ट की साइकोलॉजी आती है, कैंडल्स की साइकोलॉजी आती है, मार्केट की डायरेक्शन पता है, तो ये जो था ना, ये चीज़ जो यहाँ से मैंने मैसेज डाला था कि निफ्टी वीआरएस और यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया, तो फिर ये क्या था? ये होता है उन लोगों के लिए जो विदाउट लर्निंग के काम करते हैं, टिप पे काम करते हैं, किसी दूसरे की सलाह पे काम करते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए होता है, उनका लॉस करवाने के लिए होते हैं। उनका लॉस करवाएगा, उनको फँसाएगा, उनको ट्रैप करेगा, तभी तो मार्केट एक मूव देगा। और उसके बाद मार्केट में शार्प मूव देखने को मिला और ऐसा मूव हुआ कि मार्केट फिर ऊपर उठा ही नहीं। तो निफ्टी 50 क्या बोला था? बियरिश है। चलो ठीक है, ये तो होगा आज की बात। डायमंड स्ट्रेटजी हमारी आज ओपन होते ही लगी थी। ओपन होते ही डायमंड स्ट्रेटजी लग गई थी और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल के लिए मार्केट में कौन-से इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ कि कौन से इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में हमें देखने चाहिए कल के लिए, ठीक है? तो उसके लिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमने ये टाइम फ्रेम कर लिया है 30 मिनट का, ठीक है? 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे एक सपोर्टिंग ज़ोन है इस जगह पे और वो निकल कर आता है ये वाला ज़ोन। ये जो आपका ज़ोन है, ये सपोर्टिंग ज़ोन है, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं 23,500 के आसपास का जो ज़ोन है, ये एक सपोर्टिंग ज़ोन है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? पहले भी लिया है, सेकंड टाइम भी लिया है और थर्ड टाइम भी मार्केट ले सकता है। 23,500 का ध्यान रखना एक सपोर्टिंग ज़ोन है और ऊपर मार्केट अगर जाता है, तो वो निकल कर आता है आपका 24,000 के आसपास का एक लेवल आता है एक तो। 24,000 जो है मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है काफ़ी अच्छा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 24,000 क्या कर रहा है मार्केट में? एक रेजिस्टेंस। देखो आप यहाँ पे, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा था, यहाँ से 20 तारीख को गिरा था मार्केट भयंकर, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे गिरेगा आज, ठीक है? तो ये एक अच्छा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ज़ोन कर रहा है, रेजिस्टेंस के ज़ोन का काम कर रहा है मार्केट, ठीक है? और इसके अलावा मार्केट और ऊपर जाता है तो फिर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, इतना बड़ा मूव वैसे आएगा नहीं, फिर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट कल जो है अगर ऊपर जाता है तो 24,000 तक ना जाए, उससे पहले ही मार्केट मान लीजिए ओपन होते ही, ऐसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और ओपन होकर के यहाँ तक जाए मार्केट फिर गिर जाए, तो वो कौन-सा रेजिस्टेंस ज़ोन रह सकता है हमारे लिए? तो उसकी हम बात कर लेते हैं, तो उसका आपको निकल कर आता है 23,900। क्या आता है? 23,900 का जो एक लेवल है या फिर ज़ोन हम कह सकते हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने ये यहाँ पर रेजिस्टेंस कई बार लिया है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट में एक माइनर रेजिस्टेंस है, जो 24,000 से पहले रेजिस्टेंस करने का काम करेगा मार्केट को। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं और ऊपर, तो मान लीजिए 23,900 को मार्केट क्रॉस करता है, तो 24,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा
और उसके ऊपर जाता है तो फिर हमारा 24,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि यहाँ पर निकल कर आता है इस जगह पे, ठीक है? इसको मैं और हाई रख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले भी मार्केट आप देखोगे इस जगह पे, मार्केट यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन फेस बिल्ड किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ से मार्केट फिर गिर गया। तो ये 24,100 का जो लेवल है, ये भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में कल के लिए, ठीक है? ओके। अब मार्केट में मान लीजिए मार्केट का गैप अप ओपन हुआ। क्या हुआ मार्केट? गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर क्लोज़ गया मार्केट और ऊपर गया मार्केट और रेजिस्टेंस लिया इसने ऐसे करके गिरा। तो नीचे सपोर्ट क्या रहेगा? ये तो मैंने डाल के दिया ही आपको 23,500, लेकिन इससे पहले भी एक सपोर्ट है, आपने देखा नहीं। वो जो सपोर्टिंग ज़ोन है वो है ये वाला, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। ये जो ज़ोन आपका निकल कर आता है, ये जहाँ पे मार्केट ने इससे पहले देखोगे आप, ये वाला जो ज़ोन है 31 दिसंबर को सपोर्ट लिया मार्केट ने, 1 जनवरी को सपोर्ट लिया है और आज भी मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो ये ज़ोन कौन-सा है आपका? 23,567 का जो ज़ोन है या फिर लेवल है, उसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा और नीचे है 23,500 का, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा वाइड कर देता हूँ, इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से, ठीक है? तो कल के लिए आपके लिए क्या रहने वाले, अच्छा मार्केट अगर इनसे भी नीचे फिसलता है, मान लो मार्केट और नीचे निकला 500 को भी मार्केट नीचे निकल जाता है, तो फिर क्या सपोर्ट करेगा मार्केट को? 23,500 भी मार्केट अगर नीचे निकल जाता है, तो फिर हमारे लिए जो ज़ोन निकल कर आएगा सपोर्ट का, वो ये रहेगा 23,400, ठीक है? सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा 23,400 रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है इस जगह से, ठीक है? इस जगह से। तो आपके लिए ये कल के लिए सपोर्टिंग ज़ोन के इम्पोर्टेंस लेवल रह सकते हैं, ठीक है? बाकी ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमें जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो प्राइस एक्शन के बेस पे भी हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं लाइव मार्केट में। तो वो कैसे पता चलता है? जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, ठीक है? ये तो अभी ऑफलाइन मार्केट है। ये तो मैं वैसे देख कर के बता रहा हूँ, इसको तो कोई भी बता देगा। इसको तो आप भी सामने बैठ जाओ, तो भी कोई बता देगा। अगर किसी मार्केट में बंदे ने किसी ने थोड़ी बहुत काम किया है 1 आध साल, 2 साल, तो ये तो आप भी निकाल लोगे। जो नए बंदे हैं उनको तो ख़ैर देखना चाहिए ये वीडियो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब मार्केट लाइव चल रहा होता है, वहाँ पर कौन बताएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर मार्केट की डायरेक्शन। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। आज की अगर मैं बता दूँ आपको, मैंने सुबह मैसेज डाला था 9:47 पे कि निफ्टी 50 बेयरिश है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9:47 हमारी यहाँ कहीं पे हो रही थी, यहाँ मैंने मैसेज डाला कि निफ्टी 50 बेयरिश है। अब यहाँ से मार्केट जा रहा है कॉल में और मैं डाल रहा हूँ बेयरिश। लेकिन ये क्या था, ये ट्रैप था, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो ये होता है लाइव एनालिसिस। आपको पता नहीं चल पाता कि मार्केट किधर जाएगा, क्या मार्केट मूव देगा, क्या है बुलिश या बेयरिश है। तो ये हम अपने एनालिसिस एक टेलीग्राम में शेयर करते हैं, उसको आप जॉइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और लर्निंग पे फोकस कीजिए। चाहे यहाँ से सीखिए, चाहे वहाँ से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, जिसका अच्छा लगता हो, टीचिंग स्टाइल या जो भी या फिर जिसकी समझ में आती हो, ट्रेडिंग को सीख करके ही करें, विदाउट ट्रेडिंग के अपनी जान और अपने टाइम को जोखिम में ना डालें, ठीक है? सर जान जोखिम में कैसे आती है? बहुत सारे लोग लटक जाते हैं। आपने सुना होगा कि फलाना ट्रेडर फांसी लगा के मर गया। ये मार्केट इतना बुरा है, फ्रस्ट्रेट कर करके मारता है लोगों को, ठीक है? तो अपनी टाइम की वैल्यू समझें, अपने पैसे की वैल्यू समझें और अपनी जान की वैल्यू समझें। लर्निंग करें, टाइम दें इसको, तब जा करके इसमें काम करें। जहाँ से जिसका समझ में आता हो, जैसे समझ में आता हो, वहाँ से सीख लो जा करके। अपना कांसेप्ट कोर्स बेचना नहीं है, अपना कांसेप्ट है लोगों को सही चीज़ बताना और वो सही चीज़ ये है कि विदाउट सीख के इस काम मार्केट को काम मत करना, ठीक है? जहाँ से भी आपको समझ में आता हो, कोई फ्री में सिखा रहा हो बढ़िया जाके सीख लो, ठीक है? जहाँ से आप अफ़ोर्ड कर सको वहाँ से सीख लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्स बेचे जा रहे हैं। हाँ, कोर्स बेच रहे हैं सिखाने के लिए ही बेच रहे हैं ना, टिप तो नहीं दे रहे ना, फँसा तो नहीं रहे लोगों को, सिखा ही तो रहे हैं। अगर कोई बंदा इस मार्केट में सिखा रहा है जेन्युइन तरीके से, तो उसका एहसान मानना। कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है उसकी तो ख़ैर बात ही अलग है, वो पैसा ले लिया, सिखाया नहीं या फिर सही चीज़ नहीं सिखाया। सही चीज़ अगर आपको कोई सिखा रहा है इस मार्केट में कोई बंदा, तो उसका एहसान मानना भले ही वो पैसे लेकर के सिखा रहा हो, ठीक है? क्योंकि इस मार्केट को सीख गए ना एक बार, तो ज़िंदगी भर तक के लिए स्किल आपके हाथ में होगी और ज़िंदगी भर तक के लिए पैसा कमाओगे आप, ठीक है? तो लर्निंग कर लो और लर्निंग स्टार्ट करो, लर्निंग के बाद आप काम मत करना, ठीक है? और जो लोग लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर हमारी टीचिंग स्टाइल समझ में आती है और मन कर रहा है सीखने का, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाओ जाके क्लास जॉइन कर लो। आज शाम को 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट
हो रही है न्यू बैच की, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, स्टे लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।